मानस ने आपके कपड़े निकाल के रख दिए शाम के लिए। वो मानव आए अकेले पूजा करें, वो कोशिश करें कि वो हम सबकी खुशियों में शामिल। मानव कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा बाबा आई इस तरह अकेले पूजा करें, लेकिन क्यों बाबा? इस तरीके का बर्ताव हम क्यों कर? मैं मानती हूं उनसे गलती हुई, लेकिन वो इस घर की मालकिन है और इस तरह बाबा के सामने वो अकेली पूजा करे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बाबा। वो सब उसके कर्मों का फल है। अर्चना, मुझे भी बहुत दुख होता है उसे इस हालत में देख, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा आपको नहीं लगता? नहीं, जब तक उसे उसके किए का पछतावा नहीं होता, उसे कोई माफ नहीं करेगा। आज मेरा परिवार मेरे पास तो है, लेकिन मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ बाबा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। बाबा मुझे इस तरह अपने परिवार से अलग मत कीजिए। मुझे इतनी बड़ा सजा मत दीजिए बाबा। आज ही बहुत बुरा लग रहा है तुझे इस हाल में देखकर, लेकिन जब तक तू मेरी आई को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, उसे बहू का दर्जा नहीं दे देती, तब तक मैं भी तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हे बप्पा, पता है पुन्नी, इतना सर दुख रहा है ना, घर की चाय पियेंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे फ्रेश होने के बहाने हम लोग चले जाए ना, बहुत अच्छा किया। पता है दम घुट रहा था मेरा वहां पर, थोड़ी देर और रहती तो पागल हो जाती। आई तू भी ना कुछ भी बोले जा रही। अरे क्या गलत बोल रही हूँ मैं? तेरे बाबा को भी कहा था कि चलो हमारे साथ, लेकिन नहीं, अपनी प्यारी बहना और प्यारे जीजा को छोड़कर कोई वो हमारे साथ आने वाले? जाने दे उन्हें। हाँ, पता है तेरे को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, सुना। मानव ने पूर्वी को एक प्रपोजल दिया है। क्या? तेरे पापा बता रहे थे कि मानव ने पूर्वी से कहा है कि अब उन लोगों के साथ उनके घर पर चलकर रहे। मानव पूर्वी को अपने घर का सदस्य बनाना चाहते हैं। अरे जब इतना अच्छा प्रपोजल चलकर खुद उसके सामने आ रहा है तो ठुकराएगी क्यों भला? क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है सड़क छाप लड़की भी। अरे अमीर पति नहीं तो अमीर पिता ही सही। और एक हम है, हमारी एकदम टूटी किस्मत है। आई, इसका मतलब है कि अब आज ही उस घर में अकेली हो जाएगी ना? हाँ तो नहीं आई, मैं सोच रही थी कि हमें जाकर आज ही के साथ रहना चाहिए। I mean, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना उनकी देखभाल करने के लिए। पागल तो नहीं हो गई तू? मुझे पता था तू यही सोचेगी, लाडली जो है उनकी। लेकिन देख, ये सब मैं ना पहले कर चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होने वाला है। न तो मेरे पास इतनी टाइम है न फुर्सत है कि मैं उनके नखरे झेल सकूं। आई, तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वहां से तुझे लेने आए तो? मुझे कोई वहां से क्यों लेने के लिए आएगा? उन्हें मेरे पर इतना कोई लाड नहीं है। आई तू बस सोचना, अगर वो आए तो? देख पुन्नी, तू ये जो गोल गोल बातें कर रही है ना, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आई तू बस देखती जा, बहुत जल्द उस घर में से कोई तेरे पास आएगा और तुझे और बाबा को आज ही के साथ रहने की रिक्वेस्ट करेगा। आई सरप्राइज, देख मैं तेरे लिए क्या लाई। ये क्या है? ये देख, ये तो सूट है। ये मैं आइए मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरा पूरा वार्डरोब चेंज कर दूंगी, साथ में तेरा लुक भी। तो ये हाँ वो भी, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं पहनती। मैं बहुत साल पहले पहनती थी, लेकिन अब मेरी आदत नहीं रही। मैं सब कुछ कैसे पहनती? आई पहनेगी तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना।
तू पहले बता ये कैसा है? अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन मानव आप समझाइए ना, मैं कैसे। अर्चना बेटा, कभी कभी बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। जा पहन ले। बाबा लेकिन बच्चों मतलब आपके सामने और आई के सामने ये सब कुछ मैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, जा पहन ले, बहुत अच्छा लगेगा। आई अब तो चल, अब तो आजोबा ने भी कह दिया तो इसमें बहुत प्यारी लगेगी। पापा वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आए हैं, आपको बुला रहे हैं। हाँ बेटा। क्या पापा, आप टेंशन में लग रहे हैं? हाँ बेटे, थोड़ा टेंशन तो है। अभी अभी डीके सर का फोन आया था, कनाडा से पूरा बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा वक्त लग रहा है और इसमें लीगल प्रोसीजर्स हैं तो वक्त तो लगना ही है। इनफैक्ट वो लोग तो कह रहे थे कि हम में से किसी को वहाँ जाकर सब संभालना होगा। तो पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना, मैं चले जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, अभी अभी तो बस गणपति विसर्जन हो जाए उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मेरे से ज्यादा आपका यहाँ होना इम्पोर्टेंट है। अरे बेटा, पूरा परिवार यहाँ साथ में है, अच्छा माहौल है, इसमें तू कहाँ जाएगा? प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप ये जिम्मेदारी मुझे दें, प्लीज। चल ठीक है, लेकिन काम खत्म करके तू वापस आएगा, समझा? पापा थोड़ा टाइम तो लगेगा और मैं यहाँ से बहुत सारी अच्छी यादें लेके जा रहा हूँ। वैसे भी मेरी श्रावणी आई वहाँ के लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ थोड़ा टाइम बिताऊं। जैसे तुझे अच्छा लगे बेटे। आज शाम को हम सब सुलोचना के घर जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। कनाडा जाने से पहले कुछ वक्त हमारे साथ बिता। तू मेरी टीम में। नहीं, मैं तेरी टीम में नहीं आ सकती, तुझे कुछ समझ में तो आ रहा है। तू मेरी टीम में आ जाओ ना, तू मेरी टीम में आ जा। अरे एक मिनट, जीजू आ गए, जीजू आ गए। जीजू आप आओ। क्या हो गया? हम लोग आप रिलेट करो। सुनो, तुम लोग उधर जाओ, तुम हम लोग इधर जाते हैं। क्या चल रहा है? एकदम से चलो चलो शुरू हो जाओ। मैं ये सब ओके, मैं कोशिश करता हूँ, मैं एनैक्ट करता हूँ मूवी एंड तुम लोग गैस करो। ठीक है, ठीक है। हम आपके हैं कौन? क्या कर रहे हैं? जीजू बताओ ना, बताओ मुझे। मैं देखता हूँ। अरे मंजू बहनी, दादा आप लोग, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? कुछ नहीं बताएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं बताओगे? मुझे नहीं बताएगी तू? पूर्वी चल बता, क्या बात कर रही थी? आई, तुझे इतने दिनों के बाद अपने पूरे परिवार के साथ इतना अच्छा वक्त बिताने को मिल रहा है, तू जा ना बाहर एंजॉय कर। अरे इतना सारा काम पड़ा है घर पे, कौन करेगा? मैं और आजी है ना, हम दोनों संभाल, तू बाहर जा। तुम दोनों तो ऐसे करे भाई जैसे मैं मेहमान हूँ इस घर की। अरे क्या बात कर रही है तू मेहमान थोड़ी है, तू तो मालकिन है इस घर की। लेकिन अर्चू, इतने दिनों के बाद तेरी जिंदगी में खुशियां आई हैं, तो हम चाहते हैं कि वो खुशियां तू जी भर के जी। हाँ, और हम देख सकते हैं कि तू अपनी खुशियां जी भर के जी रही है। आजी, आई इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है ना। आई, वो ऐसा लग रहा है कि तूने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर दी। 18 साल पहले चली गई है तू। पूर्वी यहाँ आना, लोग कम पड़ रहे हैं। देखना, हम लोग तो 3 है, वो लोग 2 रह गए वहाँ पे। तेजू थोड़ा काम है, मैं बाद में आती हूँ। हाँ, आना किचन में, क्या कर रही है?
तेजू आ रही है, तुम लोग खेलो। पूर्वी, तुझे जाना है तो तू जाकर अब। नहीं आई, इतना सारा काम पड़ा है। अरे हाँ, मैंने वहां ना पूजा के बर्तन धो के रख दिए सुखाने के लिए। जा जल्दी से लेकर आ जा। जा, मैं करती हूँ, जा। अर्जुन है ना बाहर, इसीलिए वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता है। और पता है, मेरे पास आकर रो रही, कह रही थी कि वो आज भी अर्जुन को भुला नहीं पा रही। आई, तुझे पता है, ओवी मुझसे यही कह रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि अर्जुन अभी तक पूर्वी को भुला नहीं पाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एक तरफ पूर्वी और एक तरफ ओवी है। मेरी समझ में ही नहीं आता है कि मैं किसका साथ दूं। पूर्वी बिजी हो क्या? नहीं, बस वो थोड़ा पूजा का सामान रख रही थी। एक्चुअली मुझे तुमसे एक एडवाइस चाहिए थी। कैसी एडवाइस? एक्चुअली अर्जुन आजकल बहुत ज्यादा टेंस्ड रहने लगा है। आई गेस अर्जुन को तुम्हारे साथ काम करने की आदत हो गई है। तुम जिस तरह काम करती हो वैसे ऑफिस में शायद और कोई नहीं कर पाता। पूर्वी, मैं भी अर्जुन की मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने भी ऑफिस ज्वाइन किया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ये ऑफिस का काम थोड़ा सिखा दो, ये वर्क कैसे हैंडल करते हैं, ताकि जिस तरह तुम अर्जुन की मदद करती हो ना, मैं भी वैसे ही मदद कर पाऊँ। तुम मेरी मदद करोगी ना पूर्वी? थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो ना। आप चलिए, मैं बस थोड़े से बर्तन समेट के आती हूँ। हाँ, ओके ठीक है, पर हाँ जल्दी आना। पुनीता, पूर्वी, पापा बता रहे थे कि मानव काका ने तुझे उनके घर का हिस्सा बना लिया। बहुत खुश होगी ना तू? तुझे तेरा परिवार मिल गया। हाँ दाई। पूर्वी, लेकिन मैं सोच रही थी कि अब आजी का क्या होगा? I mean, वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी ना? नहीं दाई, मैं आती जाती रहूंगी ना। हाँ, लेकिन कितनी बार और कब तक? और फिर दोनों घरों में डिस्टेंस भी तो है। अब पापा ना करे कभी आजी को किसी चीज की जरूरत हो और तू टाइम पे नहीं आ पाई तो फिर? नहीं, एक्चुअली मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मुझे पापा की चिंता हो रही है। मतलब? क्योंकि पापा आजी को बहुत मिस करते हैं। मैंने उनकी आंखों में आजी के लिए प्यार देखा है। मैं जानती हूँ कि वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त उनकी आई के साथ बिताएं। आप सच कह रही हैं पुनीता? हाँ, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, मजबूर है। मजबूर? एक तरफ आई है और दूसरी तरफ आजी। पापा आई को छोड़ नहीं सकते, आई उनकी जिम्मेदारी है। और मैं जानती हूँ कि गलती मेरी आई की है। वही हमेशा आजी के साथ बुरा बर्ताव करती हैं और पापा हर वक्त बीच में पिसते हैं। पूर्वी, तू सोच, तुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आजी को उनका बेटा वापस मिल जाए? प्रवास व्यवस्थित आणि चांगला होऊ दे। जाना इतना जरूरी है क्या? जाना जरूरी नहीं होता तो
तुम सबको छोड़ के थोड़ा ना जाता। हैप्पी जर्नी रब। भाई मैं आया था आप दोनों का डिवोर्स कराने, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं अपने इरादे में कामयाब ना हो पाया। मुझे माफ कर देना। नहीं सच, मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। देख सच्चू, मुझे पता है तू क्यों जा रहा, क्योंकि तू नहीं चाहता कि तेरे बाबा इस वक्त कहीं भी मुझे छोड़ के जाए। तू चाहता कि तेरे बाबा मेरे साथ रहें, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ। और जब तूने ये फैसला ले ही लिया है तो तेरी गलतियां अपने आप माफ हो जाती हैं। सच्चू, तू बहुत किस्मत वाला है कि तुझे दो आयुओं का प्यार मिला है। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तू श्रावणी से दूर रहे, क्योंकि अपने बच्चों से दूर रहने का दर्द क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तू कहीं भी हो, तू हमेशा से मेरा बड़ा बेटा था और हमेशा रहेगा। आजी जल्दी से तैयार हो जा, बाबा के गणपति विसर्जन से पहले हमें दर्शन के लिए पहुंचना है, ठीक है? तू तैयार क्यों नहीं हुआ अभी तक? एक्चुअली क्या है, वो डेकोरेशन का सामान बचा था तो रखने जा रहा था। मुझे दे और तू पहले तैयार हो, ठीक है? ये लाल कपड़े में क्या है? ये कुछ नहीं, पुराना सामान है। जाओ तुम लाइटें लगाना शुरू करो, मैं आ रही हूँ। जाओ। अरे ये क्या कर रही है? मैंने कितनी बार कहा इसको हाथ मत लगा, क्यों हाथ लगा रही है? मेरी बात सुन। आज ये फोटोज में ये औरत कौन है? मैं नहीं जानती, ये सब पुराना सामान है। आजी तो मुझसे कुछ छुपा रही है ना? आजी बता ना, देखने से तो ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार की सदस्य है। प्लीज आजी बता ना, ये कौन है? ना ही हमारे ये परिवार के सदस्य है, ना ही हमारा इसके साथ कोई रिश्ता है, समझी? आज ये वर्षा मौसी है ना? हाँ, ये वर्षा ही है। और आजी इनकी गोद में जो बच्चा है वो सोहम दादा है ना? हाँ। ये वही वर्षा है जिसने हमें धोखा दिया। सोहम दादा को
आप सबसे छीन लिया। जी आई ने मुझे सब बताया था। इसने मेरी अर्जू को बहुत दुख दिया है। एक बेटे को उसकी माँ से छीना है। इसीलिए मैं कभी नहीं चाहती थी कि तू इसके बारे में कुछ जाने समझे। इसीलिए तुझसे दूर रखा था, समझी? 18 साल पहले मेरा इसके साथ रिश्ता खत्म हो चुका है, समझी?